बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल नॉलेज बैंक। मैं हूं इंजीनियर अतहर मिनहास। आज हम जिस टॉपिक पे गुफ्तगू करने लगे हैं, आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये जो फ़लस्तीन और इसराइल इनका ये जो डिस्प्यूट चल रहा है, ये जो झगड़ा चल रहा है, व्हेन इट वाज स्टार्टेड, ये कब शुरू हुआ। ये इस तरह नहीं कि ये सडनली स्टार्ट हो गया, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। ये तकरीबन कोई 100 साल पुराना तनाज़ा है जिसके आज भी कंसिक्वेंसेस ज़ाहिर हो रहे हैं। जिस तरह कश्मीर का आपको पता है मसला बहुत पुराना है, आज तक रिजॉल्व नहीं हुआ, तो सेम इसी तरह ये भी जो है ये तनाज़े, ये जो डिस्प्यूट है, ये बहुत पुरानी है। तो इसके बारे में आपको बताता हूँ। मैं कोशिश करूँगा कि ब्रीफ सा और मुख्तसर सा बड़ा आसान तरीके से आपको समझाऊँ। हुआ इस तरह कि जब पहली जंग अज़ीम हुई, उसमें सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त हुई। जब शिकस्त हुई तो जो आलमी बरादरी थी उसने ड्यूटी लगाई कि जो बरतानिया है उसको उसने कहा कि तुमने फ़लस्तीन में जो यहूदी हैं इनके लिए इनके घर बनाने हैं और सालसी किरदार अदा करना है। अब क्योंकि अरब वहाँ जो थे वो मेजॉरिटी में थे और यहूदी दे वर इन माइनॉरिटी, वो माइनॉरिटी में थे। जो अरब थे उन्होंने इसको मानने से, एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया, इसको मुस्तरद कर दिया। फिर सिलसिला यूँ हुआ कि सन 1920 से 1940 की जो दहाई थी, ये जो टेन्योर था, ये जो टाइम पीरियड था, इसमें यहूदी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगे। दिन ब दिन उनकी तादाद में इजाफा होता गया। फिर क्योंकि होलोकास्ट का एक मामला हुआ था, उसे जान बचा के यहूदी बहुत सारे इधर फिर शिफ्ट हो गए थे। अब होलोकास्ट क्या है कि ये मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मुख्तसर ये कि ये जो था हिटलर, उसने लाखों करोड़ों यहूदी मरवाए थे और जो चीज़ फोलते थे वहाँ से लाशें निकलती थी। उसने एक अंबार लगा दिया था इनकी लाशों का, तो कुछ बच के यहूदी इधर आ गए थे फ़लस्तीन में। अच्छा, फिर क्या हुआ मामला? फिर 1947 में अक़वाम मुत्तहिदा ने, यूनाइटेड नेशन ने वोटिंग करवाई। उसके ज़रिए ये तय किया कि जो फ़लस्तीन है इसको 2 टुकड़ों में डिवाइड किया जाए और एक टुकड़ा ये बैतुल मक़दस जो है उसके इस तरफ एक रियासत कायम की जाए जो अरब रियासत होगी मशरिक़ की तरफ, और मगरिब की तरफ जो रियासत कायम की जाए वो होगी यहूदी रियासत। अब अरबों ने इस बात को मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भैया इलाका हमारा, तो ये कैसे हो सकता है। फिर बैतुल मक़दस को उन्होंने कहा कि ये हमारा एक इंटरनेशनल शहर होगा। तो फिर मामला ये हुआ कि 1948 में जो बरतानिया था उन्होंने कहा साढ़े है हथ खड़े जे असी तो चलने हैं, वो छोड़ के निकल गए इनको। अब जैसे गए जो इसराइली थे, यहूदी थे, उनके जो सियासतदान थे, बड़े लोग, उन्होंने ऐलान कर दिया एक सेपरेट स्टेट का जिसका नाम इसराइल रखा इन्होंने। तो इस दौरान बहुत सारे जो फ़लस्तीनी थे उनको उनके घरों से बेदखल कर दिया गया, निकाल दिया गया, और इस तरह ये तनाज़ा जो है ये शुरू हो गया। तो ये इसकी एक मुख्तसर सी जो है मैंने आपको हिस्ट्री बताई है कि ये लोग किस तरह आए थे, थोड़े से थे, और जिधर आए तो आकर उन्हीं पर ही गालिब आ गए, उन्हीं पर ही हमला शुरू कर दिया। तो अब अल्लाह के नबी ने इसकी पेशन गोई की थी। अब मैं आपको वो चीज़ बताने लगा हूँ। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, सहाबा एक वक्त आएगा कि दुश्मन तुम पे टूट पड़ेगा, मफ़हूम बता रहा हूँ हदीस का, और इस दुश्मन क्या करेगा, इस्लाम के कड़े एक एक कड़ के तोड़ेगा। अब मिसाल के तौर पे मैंने कोई चीज़ पकड़ी हुई है, फ़र्ज़ करो मैं पंखे से लटका हूँ, पंखे से, तो कोई बंदा मुझे ना गिराए, वो पंखे का नट खोल दे और पंखा गिरेगा तो मैं ऑटोमेटिकली नीचे गिर जाऊंगा। जो लोग इस्लाम के कड़े को पकड़ के खड़े होंगे, ये यहूदी, ये लोग, ईसाई, नॉन मुस्लिम क्या करेंगे, वो कड़े तोड़ेंगे ताकि मुसलमान ऑटोमेटिकली नीचे लाखों करोड़ों गिरते जाएं। अच्छा, यहाँ आका करीम ने फिर एक और चीज़ बताई, वो ये नहीं करेंगे कि तुम्हारी पहले नमाज पे हमला कर दें, ज़कात पे कर दें, हज पे कर दें। नो नो नो, फर्स्ट दे विल अटैक, ये हमला करेंगे तुम्हारे निज़ाम में हुकूमत पे, इसको स्नैच करेंगे तुमसे। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाया कि ये तुम्हारी नमाज पे हमला करेंगे। अल्लाह अकबर। वो गैब की खबरें देने वाला नबी, उसने 14 सदियाँ पहले इरशाद फरमा दिया। आज आपके सामने है, यहूदियों ने पहले फ़लस्तीन पे आके उनकी हुकूमत खींचने की कोशिश की, उसको स्नैच किया, वहाँ कब्ज़ा किया, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया। फिर फरमाया तुम्हारी नमाज पे हमला होगा। ये पिछले दिनों आप देख सकते हैं, 5 ये जनवरी, ये सोमवार वाले दिन जो मसला शुरू हुआ है, सोमवार से 10/5/2021, तो उन्होंने नमाज वहाँ तरावियाँ पढ़ रहे थे मुसलमान, उन्होंने आके मस्जिद अक्सा पे हमला कर दिया। तो ये सारा सिलसिला ये अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि ये इस तरह होगा। फिर फरमाया, सहाबा एक वक्त आएगा कि मुसलमानों पे जो है ना काफिर, ये गालिब आ जाएंगे। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह,
हम तादाद में मफहूम है गुफ्तगू का कि अल्लाह के नबी को फरमाया कि हम तादाद में थोड़े हैं और हम इनकी ऐसी की तैसी कर देते हैं, हम इनको हिलने नहीं देते हैं काफरों को। तो मुसलमान क्या उस वक्त थोड़े होंगे? अल्लाह के नबी ने फरमाया मुसलमान उस वक्त बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन उनके अंदर वहन का मर्ज लग जाएगा। साहबा पूछा या रसूल अल्लाह वहन क्या चीज़ है? तो अल्लाह के नबी फरमाया कि दुनिया का लालच और मौत का खौफ, ये इनमें जब शुरू हो गया तो उस वक्त इनकी तादाद बेशक जितनी मर्जी हो, काफर इन पे गालिब आ जाएगा। हमने आज देखा है कि 1.5 अरब मुसलमान है। वो एक बंदा, उसने बड़ी प्यारी तहरीर लिखी, उसने कहा कि 1.5 अरब के करीब मुसलमान है दुनिया में, यानी मोर देन 1 बिलियन। तो आज भी क्या ये अबा बिलों का इंतजार कर रहे हैं? वो कंकड़ लेके आए और आके हाथियों पे फेंके, जालमों पे फेंके। उसने कहा याद रखो, अगर आज अबाबील आए तो वो कंकर यहूदियों को, नॉन मुस्लिम को नहीं मारेंगे, वो मुसलमानों को मारेंगे कि यार तुम्हारे पास इतनी ताकत है, एटम बॉम्ब्स तुम्हारे पास हैं, अल्लाह ने तुम्हें इतनी ताकत दी है, मोर देन 50+, यानी ये इस्लामिक कंट्रीज़ हैं, गालिबन 57। तो ये यूनिटी नहीं है। आज यूनिटी शो की जाए तो ये यहूदी जो इसराइली है, इनकी जो स्ट्रेंथ है ना, ये 9 पॉइंट समथिंग है, 9 पॉइंट समथिंग 9.01 शायद मिलियन है। तो मकसद बात करने का ये सारी गुफ्तगू का ये था कि अल्लाह के नबी ने पेशन गोई की थी कि इस तरह ये सारा मामला पेश आएगा। आज हमारे सामने ये सारी चीज़ है और अलमिया ये है, जो पॉइंट चीज़ सोचने की वो ये है कि यार आज ये फ़लस्तीन साथ ऐसा हो रहा है, कल को ये अल्लाह माफ़ करे मदीना मक्का पे हमला कर देंगे। इनका नक्शा चेक करोगे तो आप देखोगे कि इनके जो कंट्रीज़ हैं, इस्लामिक कंट्रीज़, उनके दरमियान है ये इसराइल। तो किस्सा मुख्तसर ये है कि मैंने आपको ब्रीफ हिस्ट्री सी बताई है इसकी कि ये किस तरह मामला डिस्प्यूट शुरू हुआ, और अल्लाह के नबी ने भी इसके बारे में बताया था कि ये मामला एक दिन पेश आएगा। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि फ़लस्तीनियों की मदद फरमाए, गैबी मदद फरमाए, और इन इसराइलियों को निस्तो नाबूद कर दे और इस्लाम का बोल बाला फरमाए, दुश्मन का मुँह काला फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।